हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका इस प्लेटफॉर्म पे। आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की द हिंदू वोकैबुलरीज को, राइट। और मुझे कहना चाहिए द हिंदू वोकैबुलरीज को स्पेशल, जो कि एडिटोरियल एनालिसिस करके हम लाते हैं। ठीक है, आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं मॉर्निंग की क्लासेस को दोस्तों, तो सुबह 7 बजे आप ऑलिव बोर्ड की क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। जी हाँ, जहाँ पे मैं आपकी क्लासेस लेता हूँ द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस को लेकर, राइट। और बाकी उसके साथ हम लोग वोकैबुलरी भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी क्लासेस लेता हूँ केवल वोकैबुलरीज को लेकर, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल देखे, मैसेज देखे। सो देयर इज ओनली वन थिंग बेसिकली वेयर दे आर लैकिंग, and that is the vocabulary part. Yeah, of course there are so many parts there including, but vocabulary is the most crucial part. So this is my humble request to all of you. Once I'm taking these kind of vocabularies for you all, then it means you should be very much authentic. You should be very much authentic while I'm teaching you something. कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप लिखने में चूकिए मत, शर्माइए मत। देयर इज नो नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ ब्लश। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें कि आपकी समस्याएं क्या हैं। अभी हम वोकैबुलरी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग धीरे धीरे ग्रामर के सेशन को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। शेयर आप करिए, चाहे व्हाट्सअप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जहां भी आप फैले हों, आप वहां हर जगह फैलाइए इसको। ठीक है, आपका ये सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होगा हमारे लिए, राइट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सबको मैं ऑडिबल और विजिबल दोनों ही होगा। स्टार्ट करेंगे नंबर 1 वोकैबुलरी से, जो कि कल के न्यूज़पेपर की थी। और हर सैटरडे को दोस्तों हम लोग वो वोकैबुलरी करेंगे जो कि पूरे वीक की आई हुई है, राइट। तो अभी तो खैर मैंने नहीं की है, तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है हम लोग वो करेंगे बहुत ही जल्दी से। ठीक, तो आइए स्टार्ट करूंगा मैं आप सबके लिए आज की वोकैबुलरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 है ब्यूरोक्रेट। नंबर 1 वोकैबुलरी क्या है आपकी? ब्यूरोक्रेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट? सबसे पहले आप ये समझिए कि ब्यूरोक्रेट जो होता है दोस्तों, वो एक पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। ब्यूरोक्रेट क्यों नाउन है? क्योंकि किसी व्यक्ति को दिखाता है। ये व्यक्ति की क्वालिटी को नहीं दिखाता, ये व्यक्ति को दिखाता है। यदि क्वालिटी को दिखाए तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति को दिखाए तो ये नाउन कहलाएगा। इसे हम हिंदी में कहते हैं नौकरशाही। जी हाँ, एक व्यक्ति जो नौकरशाही करता है। नौकरशाही से मतलब क्या हो गया? मतलब किसी के अंडर में काम करना। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल परसीव्ड एज बीइंग ओवरली कंसर्न्ड विद प्रोसीजरल करेक्टनेस। एक ऐसा सरकारी ऑफिसर, एक ऑफिशियल का मतलब यहां पे क्या है? ऑफिसर से। एक ऐसा सरकारी व्यक्ति जो परसीव, जो चलता है चीजों को लेकर, बीइंग मतलब होकर, बहुत ज्यादा ही चिंतित या बहुत ज्यादा ही समझदार किस चीज में? विद प्रोसीजरल करेक्टनेस, की चीजें बहुत ही करेक्ट होनी चाहिए। उस पर इतना भार है कि यदि वो कोई चीज गलत कर देगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी, उसकी पोस्ट पे बात बन जाएगी। तो वही अफसरशाही या नौकरशाही कहलाती है, ब्यूरोक्रेट। मतलब सिंपल सी भाषा में समझ ले, जो लोग किसी के अंडर में काम करते हैं, राइट। तो और वो ऐसे लोग नहीं है जिनकी पोस्ट एम ही होगी, जिनकी पोस्ट अपने आप में एक अच्छी पोस्ट कहलाती है। दे आर कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स। सिनोनिम के तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिस होल्डर, ऑफिस बियरर, सिविल सर्वेंट एंड पब्लिक सर्वेंट, सो दे ऑल आर कॉल्ड ब्यूरोक्रेट। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जस्ट दोस्तों एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है। ओके, नंबर सेकंड आप सबकी स्क्रीन पर टेक्नोक्रेट। अब यहां पे हमने सीखा था पहला ब्यूरोक्रेट, अब है टेक्नोक्रेट। तो भाई टेक्नो जो वर्ड है वो टेक्नोलॉजी से आता है, और क्रेट का मतलब हो गया व्यक्ति विशेष। तो मैंने आपको बताया कि यदि किसी पर्सन को आप इंडिकेट करते हैं तो वो नाउन कहलाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन है। और टेक्नोक्रेट मतलब जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से जानता है। तो देखा, हम यदि इसको देखें तो गवर्नमेंट बाय एन अलाइट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, एक ऐसी सरकार, क्रेट का मतलब व्यक्ति विशेष जो कि सरकार से रिलेट करता है, एक ऐसी सरकार जो कि बहुत ही बुद्धिमान, एलाइट का मतलब हो गया वेटरन, मतलब एक्सपीरियंस्ड, ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, किनकी? जो टेक्निकल चीजों में एक्सपर्ट्स है। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, आपने देखा होगा कि ऑफिसों में कई व्यक्ति ऐसे रखे जाते हैं जो कि कंप्यूटर की नॉलेज को रखते हैं। भाई जैसे स्टूडियो चल रहे हैं, अब स्टूडियो चल रहे हैं, कहीं अचानक से कुछ गड़बड़ी आ गई और वहां पे कैमरामैन नहीं हो, तो भाई क्या होगा? गड़बड़ी फैल जाएगी और जो वीडियोस होंगी वो क्या हो जाएंगी? स्टॉप हो जाएंगी। तो वहां पे वीडियो से रिलेटेड लोग होने ही होने चाहिए। जहां पे टेक्निकल चीजें, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और वहां पे अचानक ही कंप्यूटर शट डाउन हो जाए या फिर कोई बग या एरर आ जाए,
तो वहां पे जरूरी है कि कौन व्यक्ति हो, जो कंप्यूटर का नॉलेज रखता हो अच्छे से। तो वही उसने कहा, जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं कहां पे, गवर्नमेंट जॉब्स पे, तो वही कहलाते हैं टेक्नोक्रेट। तो राइटर ने कहा गवर्नमेंट बाय एन एलाइट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे सिनोनिम ले हम भी, तो हैकर, टेकी, गियरहेड, टेक्नोफिल, गीक और साइबर पंक। वाओ, दीज आर द अमेजिंग वोकैबुलरी। भाई सबसे अच्छी और मेरी मनपसंदीदा वोकैबुलरी है यहाँ पे साइबर पंक और टेक्नोफिल, जो टेक्निकल चीजों के बहुत ज्यादा ही उस्ताद होते हैं, पसंद करते हैं। ये जो फिल वर्ड होता है ना, PHILE, दोस्तों ये दिखाता है लव को। जो लवर होते हैं वही कहलाते हैं फिल। तो ये हो गया टेक्नोफिल। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, नंबर थर्ड, मोर्फ, MORPH। मोर्फ जो है दोस्तों वो एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है चेंज स्मूथली एंड ग्रेजुअली फ्रॉम वन इमेज टू अनदर। एक इमेज से दूसरी इमेज में किसी भी चीज को चेंज करना यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूज करते हुए एनिमेशन टेक्निक्स। और कौन सी टेक्निक, जो एनिमेशन की टेक्निक होती है उसको यूज कर हमने एनिमेशन की टेक्निक को यूज किया और एक शक्ल को दूसरी शक्ल में चेंज कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल मॉर्फ, चेंज स्मूथली एंड ग्रेजुअली फ्रॉम वन इमेज टू अनदर। एक इमेज को दूसरी में चेंज कर देना, तो ये एनिमेशन ही तो कहलाता है। इसी का दूसरा वर्ड कहलाता है मॉर्फ, एक वर्ब के तौर पे, क्योंकि एक्शन है। सिनोनिम के तौर पे ट्रांसफॉर्म कर देना, म्यूटेट कर लेना, मेटामॉर्फोज, चेंज, ट्रांसम्यूट एंड ट्रांसपोज। वाह यार, यहां तो वोकैबुलरी का भंडार है। आप आसानी से कर सकते हैं, हर एक वोकैबुलरी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, नंबर फोर्थ एवरीवन, कार्निवल, CARNIVAL। कार्निवल एक नाउन होता है, एन एनुअल पीरियड ऑफ पब्लिक रेवलरी। रेवलरी का मतलब होता है उत्साह। ये राइवलरी नहीं है, RIVALRY की बस दोस्तों कूद जाओ युद्ध में और लड़ मरो, ना ना, वो राइवल है। ये है रिवेलरी। रिवेलरी का मतलब होता है उत्साह, मैरीमेंट। मैरी का मतलब क्या होता है, मैरी का मतलब होता है जॉय, एंजॉयमेंट, राइट। एक मैरी शादी होता है, वो अलग है। एन एनुअल पीरियड ऑफ पब्लिक रेवलरी इन्वॉल्विंग प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, म्यूजिक, डांसिंग। एक ऐसा वार्षिक पीरियड, एक ऐसा वार्षिक समय जब आप बहुत ही उत्साह होते हैं, इन्वॉल्व करते हैं किस चीज को, उत्साह के साथ, जुलूस को, म्यूजिक को और डांस को, वही कहलाता है कार्निवल, राइट। तो कार्निवल मतलब होता है एक वार्षिकोत्सव जो वर्ष में एक बार आता है। सो सिनोनिम के तौर पे फिएस्टा। फिएस्टा जो वर्ड है दोस्तों एक लैटिन अमेरिकन का वर्ड है जो कि स्पेनिश में जाना जाता है। फिएस्टा, फिएस्टा का मतलब होता है पार्टी। ठीक है, फेटे, गाला, आपने सुना होगा, वो व्हाट अ गाला डे। तो गाला डे का मतलब बहुत ही एंजॉयबल डे। जंबोरी, हॉलिडे और सेलिब्रेशन। सो ये सारे के सारे वर्ड जाते हैं कार्निवल को लेकर। ठीक है, नंबर नेक्स्ट एवरीवन, नंबर नेक्स्ट इज इंट्रिकेट। इंट्रिकेट जो है एक नेगेटिव वर्ड है जो दिखाता है कॉम्प्लिकेसी को। कॉम्प्लिकेसी का मतलब जटिलता, कोई भी चीज बहुत जटिल हो वही कहलाती है इंट्रिकेट। उलझन, डिफिकल्टी, मींस वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड। कोई चीज जो बहुत ज्यादा ही वर्णात्मक है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा जटिल है, समझ में नहीं आ रही मेरे, यही कहलाता है इंट्रिकेट। ये एक एडजेक्टिव का काम करता है पार्ट ऑफ स्पीच में। सिनोनिम के तौर पे हम कह सकते हैं कन्वॉल्यूटेड, टैंगल्ड, एंटैंगल्ड, रेवल्ड और ट्विस्टेड, राइट। तो इन सब के मतलब क्या होंगे, ऐंठे हुए, टेढ़े मेढ़े से, जो समझ में ना आए, डिफिकल्ट हो, बहुत ज्यादा इंट्रिकेट हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो। आई होप दैट एवरीबॉडी इज गेटिंग माई पॉइंट, राइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं यदि समझ में आ रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। नंबर 6 दोस्तों, कन्वॉल्यूटेड। कन्वॉल्यूटेड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है स्पेशली ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, स्टोरी और सेंटेंस, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। वही उसी का भाई है ये, बहुत ज्यादा ही जटिल होना किसी भी चीज का और उसमें आर्ग्यूमेंट का दिखाई देना, बहस हो रही है, वही कहलाता है कन्वॉल्यूटेड। दोस्तों ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। कन्वॉल्यूटेड स्टेटमेंट हम कह सकते हैं एक स्टेटमेंट है जो कन्वॉल्यूटेड है, तो कन्वॉल्यूटेड स्टेटमेंट कहलाता है बहुत ही जटिल स्टेटमेंट। ठीक है, सो ओके, सिनोनिम के तौर पे हम कह सकते हैं इन्वॉल्व्ड, इंट्रिकेट, एलाबोरेट, इम्पेनिट्रेबल और सर्पेंटाइन। सर्पेंट जो वर्ड है वो आता है स्पेनिश के वर्ड सर्प से, और ये जो सर्पेंटाइन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सांप की तरह, राइट। सर्पेंटाइन का बेसिक मतलब होता है स्नेक, लेकिन स्नेक क्या है, थोड़ा जटिल माना जाता है, राइट, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा विशाला, तो वही मीन आता है कॉन्वॉल्यूटेड का, इन्वॉल्व होना किसी भी चीज में, जटिल काम में। इंट्रिकेट, एलाबोरेट, इम्पेनिट्रेबल और सर्पेंटाइन, ये सारे के सारे वर्ड दिखाते हैं कन्वॉल्यूटेड को। ठीक है, नंबर नेक्स्ट,
नंबर 7 दोस्तों, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, पोजेनिक मतलब होता है जनरेटिंग। जो प्रोड्यूस करे, जो जनरेट करे, वो कहलाता है पोजेनिक। सो मैंने आपसे कहा एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन जनरेटिंग हो, मतलब chiefly of pollution originating in human activity, things that have been generated by humans। ऐसी चीजें जो ह्यूमंस के द्वारा जनरेट की गई हैं, ह्यूमंस के द्वारा प्रोड्यूस की गई हैं, वही कहलाती हैं व्हाट, एंथ्रोपोजेनिक। खासकर ये जो वर्ड है ये पॉल्यूशन के लिए आता है, जो ह्यूमन पॉल्यूशन जनरेट कर रहा है, राइट। तो एंथ्रोपोजेनिक चीजें हैं वो, मतलब ह्यूमन के द्वारा की हुई चीजें हैं, ठीक है, मानव कर रहा है ये काम। नंबर 8, एम्पलीफाई, बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब का काम करता है। इंक्रीज द वॉल्यूम, किसी भी चीज का वॉल्यूम वॉल्यूम तेज कर देना। आपने वॉल्यूम तेज कर दिया, साउंड बढ़ा दिया, इज कॉल्ड एम्पलीफाई। स्पेशली यूजिंग एन एम्पलीफायर। एक एम्पलीफायर होते हैं, आपने देखे होंगे जब कहीं कंसर्ट होते हैं, म्यूजिक कंसर्ट होते हैं, तो वहां पे बड़े बड़े बॉक्स यूज किए जाते हैं, जिससे ये कि पूरे एक ऑडिटोरियम में या फिर कहीं भी बहुत बड़े हॉल में आवाज जो है वो गूंज सके, आवाज जा सके, तो वहां एम्पलीफायर होते हैं साउंड को बढ़ाने के लिए। वही होता है एम्पलीफाई, मतलब बढ़ाना। सिनोनिम के तौर पे टर्न अप, इंक्रीज, बूस्ट, स्टेप अप, रेज और मैग्नीफाई, सबका मतलब है बढ़ाने से। नंबर 9, वोजीफेरस। वोजीफेरस का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज्यादा शोर शराबा या हल्ला, बहुत ज्यादा हल्ला करना, बहुत ज्यादा शोर शराबा, इज कॉल्ड वोजीफेरस। ये एक एडजेक्टिव है। वेहिमेंट और क्लैमरस, बहुत ज्यादा तेज बन जाना किसी भी चीज के लिए, बहुत ज्यादा तेज हो जाना, बहुत ज्यादा रटना, चिल्लाना, राइट। लाउड नॉइस इज कॉल्ड वोजीफेरस। सिनोनिम के तौर पे हम कह सकते हैं आउटस्पोकन, वोकल, फोर्थराइट, प्लेन स्पोकन, फ्रैंक, कैंडिड। इन सब का मतलब बोलने से है, बोलते रहना, लगातार बोलते रहना, राइट। मुखर होना, बहुत ज्यादा भड्ड कर देना और भड्ड बोल देना किसी से, राइट, बिना सोचे समझे, यही होता है आउटस्पोकन। ये मीनिंग में जाता है वोजीफेरस के ही। दोस्तों, सिनोनिम और वोकैबुलरी में मैंने आपको हमेशा बताया है कि वोकैबुलरी जो वर्ड होता है ना, वो आप हूबहू निकालते हैं उसका मीनिंग, लेकिन सिनोनिम का मतलब हो जाता है कि उसके जैसा है। जरूरी नहीं है कि वो दोनों का यूज सेम तरह होता हो, लेकिन हाँ मीनिंग वो है, लेकिन यूज डिफरेंट तरीके से हो सकता है। ये सिनोनिम होते हैं, ठीक है। नंबर 10 दोस्तों, रेलीगेट। अभी अभी एडिटोरियल में बहुत यूज हुआ है, 2-3 एडिटोरियल में लगातार 3-4 दिन। असाइन एन इंफीरियर रैंक और पोजीशन, मतलब किसी की पोजीशन को थोड़ा गिरा देना। आप किसी अच्छी पोस्ट पे थे और आपकी पोस्ट को गिरा दिया गया, या आपकी पोस्ट को पीछे कर दिया गया, आपको पीछे कर दिया गया, यही कहलाता है रेलीगेट। मींस असाइन एन इंफीरियर रैंक, असाइन की गई, दी गई आपको एक छोटी सी रैंक, जो आप पहले थे उससे नीचे वाली रैंक और पोजीशन दे देना। एग्जाम्पल सिनोनिम के तौर पे डाउनग्रेड, लोअर, लोअर इन रैंक, स्टेटस, पुट डाउन, मूव डाउन, मतलब वही चीज आ गई कि नीचे की ओर ढकेलना, नीचे की ओर गिराना किसी को, ठीक है। नंबर 11, ऑब्स्क्योर, OBSCURE। ऑब्स्क्योर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अस्पष्टता। जब आप स्पष्ट नहीं है अपनी बातों में, इट मींस ऑब्स्क्योरिटी छाई हुई है। तो ऑब्स्क्योर का मतलब हो गया नॉट डिस्कवर्ड और नोन अबाउट, अनसर्टेन। जब किसी भी चीज की जानकारी ना हो, कोई भी चीज की खोज ना की गई हो, जो आपसे अछूत हो, जो आपके पकड़ में ना हो, वही कहलाता है ऑब्स्क्योर, एक एडजेक्टिव के तौर पे। एग्जाम्पल सिनोनिम के तौर पे अननोन, इन डाउट, डाउटफुल, ड्यूबियस, मिस्टीरियस। कोई भी चीज जो डाउट में है, अननोन है, जिसे आप नहीं जानते, ये सारी चीजें कहलाती हैं ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट होना, स्पष्ट ना होना। नंबर 12, पार्वेनु। हो सकता है, नहीं हो नहीं सकता, डेफिनेट है, ये वर्ड आप सबके लिए नया होगा, बहुत ही रेयर होंगे जिनको ये वर्ड मालूम होगा। पार्वेनु ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वन दैट हैज रिसेंटली और सडनली राइजन टू एन अनअकस्टम्ड पोजीशन ऑफ वेल्थ और पावर। एक व्यक्ति जिसको अचानक ही पावर मिल गई हो, या अचानक ही कोई रैंक मिल गई हो, कोई पोस्ट मिल गई हो, अचानक उसने कोई पोजीशन पा ली हो, यही कहलाता है परवेनु, PARVENU। फिर से रिपीट करूंगा आपके लिए, वन दैट हैज रिसेंटली और सडनली राइजन टू एन अनअकस्टम्ड पोजीशन ऑफ वेल्थ और पावर एंड हैज नॉट येट गेन द प्रेस्टीज, लेकिन उसको कोई प्रेस्टीज नहीं मिली, कोई डिग्निटी नहीं मिली, और मैनर एसोसिएटेड विद इट, मतलब उसको रैंक मिल गई, उसको रुपया मिल गया, पोजीशन मिल गई, लेकिन वो चीज नहीं मिली जो वो चाह रहा था, या जो उस पोजीशन से मिलनी चाहिए थी, राइट। आप प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन प्रेस्टीज नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला आपको। दिस इज व्हाट वी कॉल परवेनु, PARVENU। बहुत सारा रुपया आ जाना लेकिन कोई सम्मान ना मिलना, बहुत ज्यादा पोस्ट मिल जाना अच्छी, लेकिन लोग इज्जत ना करें, परवेनु कहलाता है।
नंबर नेक्स्ट दोस्तों, पाइवट, PIVOT। पाइवट एक वर्ब है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है दोस्तों ये। टर्न ऑन कर देना, अ पर्सन हैविंग अ मेजर और सेंट्रल रोल, अ की प्लेयर। पाइवट का मतलब होता है मुखिया या किसी भी चीज का मुख्य भाग। तो जो मेन पार्ट होता है दोस्तों वही कहलाता है पाइवट, मुख्य भाग या मुखिया, राइट। टर्न ऑन मतलब स्टार्ट कर देना, किसी भी चीज को चालू कर देना। सिनोनिम के तौर पे रोटेट करना, टर्न करना, रिवॉल्व करना, स्पिन, स्विवल और ट्विल। मतलब पाइवट यहां पे एज अ वर्ब यूज कैसे हो रहा है, चालू करने से, घुमाने से। लेकिन वैसे पाइवट का नाउन की तरह यूज क्या है, एक व्यक्ति जो कि मेजर और सेंट्रल रोल रखता है, ये नाउन के तौर पे है। पाइवट है आप, मतलब आपका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टीम में, मतलब पाइवट रोल है वो एडजेक्टिव के तौर पे, ठीक है। 14 दोस्तों, मैसियानिक। मैसियानिक एडजेक्टिव है जो कि मसीहा से आया है। ये वर्ड आया है मसीहा से, राइट। तो मसीहा को क्या है, कैसे कहेंगे हम यहाँ पे, इंस्पायर्ड बाय होप और बिलीव इन अ मसीहा। वो लोग जो कि बिलीव करते हैं, वो चीजें, वो लोग नहीं, वो चीजें जो कि मसीहा पे बिलीव करने से आई हैं, राइट, यही कहलाती हैं मैसियानिक। इंस्पायर्ड, कोई चीज जो इंस्पायर्ड है, जो ली गई है और आशा की जाती है, विश्वास किया जाता है मसीहा पे, तो वो सभी चीजें जो रिलेट करती हैं वो कहलाती हैं मैसियानिक। एग्जाम्पल, इम्प्रैक्टिकल जो चीजें हैं, अनरियलिस्टिक हैं, यूटोपियन है, क्रूसेडिंग है, सेंटिमेंटल है। सिनोनिम के तौर पे ये सारी चीजें हो सकती हैं। 15, एस्पाउस, ESPOUSE, ये एक वर्ब है। स्पाउस और एस्पाउस, ESPOUSE। अडॉप्ट और सपोर्ट, सपोर्ट करने को बोलते हैं। स्पाउस जो हो गया वो अलग हो गया, स्पाउस होना, राइट, हस्बैंड या वाइफ होना किसी का। अडॉप्ट करना और सपोर्ट करना किसी को, ये एस्पाउस है। अ कॉज, बिलीफ और वे ऑफ लाइफ, एक कारण बनना किसी भी चीज का या जिंदगी जीने का एक ढंग होना, ये कहलाता है स्पाउस, मतलब अडॉप्ट और सपोर्ट। सिनोनिम के तौर पे एम्ब्रेस कर लेना, टेक अप, टेक टू वंस हार्ट या एक्सेप्ट, गले लगा लेना किसी को, एक्सेप्ट कर लेना, यही कहलाता है स्पाउस, मतलब सपोर्ट करना। केवल आप सपोर्ट के सेंस में इसको याद रख सकते हैं। एवरीवन, नंबर नेक्स्ट दोस्तों, ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत ही तीव्र, कोई भी चेंज है जो बहुत ही तीव्र गति से हो गया, ड्रास्टिक कहलाता है। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग और फार रीचिंग इफेक्ट, किसी भी चीज का एक ऐसा इफेक्ट जो कि बहुत ज्यादा ही तेज है, इज कॉल्ड ड्रास्टिक। सिनोनिम के तौर पे सीरियस, फोर्सफुल, डेस्परेट, डायर और रेडिकल, कोई भी चीज, वही वाली बात, जिसका फोर्स बहुत ज्यादा है, जिसमें जिसका इफेक्ट बहुत ही दमदार था, इज कॉल्ड ड्रास्टिक। नंबर नेक्स्ट 17, एक्सपीडियंट, EXPEDIENT। एक्सपीडियंट एडजेक्टिव है और इसका मतलब हो गया कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल, ऑल्दो पॉसिबली इम्प्रॉपर और इमोरल। कोई चीज जो कन्वीनियंट है और प्रैक्टिकल है, हालांकि वो चीज पॉसिबली इम्प्रॉपर है, मतलब अनुचित है वो, मतलब एक नेगेटिव वर्ड दिखा रहा है, लेकिन है वो कन्वीनियंट, है वो सुविधाजनक और प्रैक्टिकल है। ऑल्दो पॉसिबली इम्प्रॉपर है और इमोरल है, राइट, अनैतिक है, वही कहलाता है एक्सपीडियंट। सिनोनिम के तौर पे हम कह सकते हैं ऑफ यूज, बेनिफिशियल, बेनिफिट और प्रॉफिटेबल, जो आपके प्रॉफिट की है, आपके बेनिफिट की है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, इमोरल है और इम्प्रॉपर है, लेकिन है वो नेगेटिव। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपीडियंट दोस्तों, एडजेक्टिव के तौर पे। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, यंग फोस्टर। जस्ट रिमेंबर, जो इस चैनल का टेलीग्राम है वो है यंग फोस्टर, तो प्लीज इसको ज्वाइन करें जिससे कि आप इससे रिलेटेड PDF वहां पा सकें आसानी से। 18, रिपैरेशन, TION लग गया, नाउन बन गया। तो रिपैरेशन का मतलब होता है द मेकिंग ऑफ अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग, किसी गलत चीज के लिए सुधार करना, इसको रिपैरेशन। द पेमेंट ऑफ डैमेजेस, किसी भी चीज, गलत चीज का मतलब कोई डैमेज कर दिया उसके लिए चुकाना, हिसाब किताब चुकता करना, यही कहलाता है रिपैरेशन, डैमेज चीज के लिए। इंडैम्निफिकेशन, आपने सुना होगा, कॉमर्स में एक वर्ड होता है इंडैम्निटी। इंडैम्निटी का मतलब क्या हो गया, कर्जा चुकाना। कर्जा चुकाने का मतलब क्या हो गया, आपने किसी को हानि पहुंचाई, अब उस हानि के बदले आप जो रुपया दे रहे हैं वही कहलाता है इंडैम्निटी, इंडैम्नेशन। तो वही उसने कहा राइटर ने, रिपैरेशन द मेकिंग ऑफ एन अमेंड्स, कोई सुधार करना, फॉर अ रॉन्ग, किसी गलत चीज के लिए, कोई गलत काम किया अब आप सुधार कर रहे हैं उसमें, रिपैरेशन। सिनोनिम के तौर पे सुधार करना, अमेंड्स, रेस्टिट्यूशन, रिड्रेस, कंपेंसेशन और रिकम्पेंस। कंपेंसेशन, हर्जाना देना, वही नेगेटिव वाला आ गया ना, तो कंपेंसेशन के सेंस में सारे के सारे वर्ड जाएंगे। नंबर 19 एवरीवन, रेक, WREAK, जो कि वर्ब है, इसको कुछ लोग रीक भी बोलते हैं, जो कि चल जाएगा। रेक या रीक मींस कॉज, कोई कारण हो जाना,
किस चीज का? डैमेज का। तो हम वैसे इसको याद रख सकते हैं डैमेज करने से, किसी भी चीज को डैमेज कर देना, किसी भी चीज को हानि पहुंचा देना। जब आपने किसी भी चीज को डैमेज कर दिया, दिस इज व्हाट वी कॉल दोस्तों रैक, WREAK। तो रैक का मतलब क्या हो गया? डैमेज करना, किसी भी चीज को आपने हानि पहुंचा दी। सिनोनिम के तौर पे इफेक्ट, एंजेंडर, ब्रिंग अबाउट, परपिट्रेट और अनलीश, मतलब कोई प्रभाव पड़ना जो कि नेगेटिव है। एंजेंडर, ब्रिंग अबाउट, परपिट्रेट और अनलीश, किसी भी चीज को डैमेज कर देना, होल सोल, इज कॉल्ड wreck. A large amount of damage or harm, right? And the last vocabulary for today दोस्तों, number 20, burgeon. BURGEON, बहुत ही प्रॉपर vocabulary है, वर्ब के तौर पे यूज होती है पार्ट ऑफ स्पीच में। burgeon का मतलब होता है ग्रो और इंक्रीज रैपिडली, किसी भी चीज को बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो करना, रैपिडली इंक्रीज करना, इज कॉल्ड burgeon, BURGEON। फिर से रिपीट करूंगा, burgeon का मतलब होता है ग्रो करना, मतलब इंक्रीज करना बहुत तेजी से, burgeon। सिनोनिम के तौर पे हो गया शूट अप, स्वेल, एक्सप्लोड और बूम, मतलब तेजी दिखाना, तेजी से बढ़ाना किसी भी चीज को, दिस इज व्हाट वी कॉल burgeon, बहुत हाई स्पीड में चीजों को चेंज करना। सो ये थी दोस्तों आज की वोकैबुलरी। मैं आशा करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि फिर भी आपको कहीं कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा। एंड दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वोकैबुलरी को डेली याद करें। ये हमने 20 वोकैबुलरी करी, यदि आपको कंठस्थ हो गई हैं सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर दैट। बट अगेन इफ यू हैवंट रिमेंबर्ड एंड इफ यू हैवंट डन दिस वन केयरफुली, please do this one once, twice or thrice until unless you are confident in them, right? So please do that, and that's for all for today. Meeting tomorrow with another session of English. Till the time, take care of yourself, do revision and be practical for such kind of things. So thank you दोस्तों, फिनिश करते हैं आज की इस क्लास को मस्ती के साथ। Till the time, take care of yourself, stay happy, stay healthy, stay hungry. Thank you. नमस्कार।